आखिर क्यों मक्का की इस बुढ़िया ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखने से इनकार कर दिया था? बुढ़िया हर रोज हुजूर पर धूल क्यों उड़ाती थी? उस दौर की बुत परस्ती का आलम क्या था? क्यों वो बुढ़िया अपना शहर छोड़कर चली गई? और फिर कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बुढ़िया की मदद की? यहाँ तक कि जब उस औरत ने उन्हीं की शिकायत उन्हीं से कर डाली तो क्या हुआ? उसकी नाराजगी की असल वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह वाकया वाकई अनोखा और दिलचस्प है, जो अपने अंदर उस जमाने के हर लम्हे को समेटे हुए है। अरब की वीरान वादियों में उस वक्त एक अजीब सा शोर उठ खड़ा हुआ था। मक्का की गलियों, बाजारों और महफिलों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मोहम्मद जिन्हें कल तक सादिक और अमीन कहा जाता था, आज वही शख्स यह ऐलान कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यह पैगाम सुनते ही जैसे सदियों पुरानी रस्मों और अंधे तस्सुब पर बिजली गिर गई। लोग जो पीढ़ियों से बुतों के आगे सजदे में झुकते थे, अचानक एक ऐसे पैगाम से दो चार हुए जिसमें साफ कहा गया, यह पत्थर है, न इबादत के लायक न मददगार। असली मददगार तो वही है जिसने इंसान को पैदा किया, जो रोजी देता है, जो मौत और जिंदगी का मालिक है। कुरैश के बड़े सरदार बेचैन हो उठे। अबू जहल, अबू लहब और उनके जैसे लोग आपस में बैठकर तरह तरह की साजिशें करने लगे। कोई कहता, यह मोहम्मद हमारे बाप दादाओं के दीन को झुठला रहा है। दूसरा बोलता, यह तो हमारे बुतों की तौहीन करता है। तीसरा ताना मारता, भला ऐसा भी हो सकता है कि खुदा नजर ना आए, कोई तस्वीर ना हो, कोई मूर्ति ना हो, और फिर भी लोग उसे माने। मक्का की गलियों में हर तरफ अजीब सी गुफ्तगू होने लगी। कोई महफिल ऐसी ना थी जहां यह बात ना होती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। नफरत का माहौल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लोग ताने कसते, मजाक उड़ाते, रास्ते रोकते, मगर दूसरी तरफ कुछ दिल ऐसे भी थे जो धीरे धीरे हक की तरफ झुकने लगे। जब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी तो उनके दिलों में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। वो सोचने लगे, यह शख्स तो कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया। अगर आज यह कह रहा है कि अल्लाह एक है तो यकीनन इसमें सच्चाई होगी। इसीलिए औरतों में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ईमान लाई। मर्दों में सबसे पहले हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु ताला अन्हु, बच्चों में हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु और गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। यह शुरुआत छोटी थी, लेकिन इसमें सच्चाई की रोशनी थी। उधर मक्का के सरदारों की नफरत और सख्ती दिन ब दिन बढ़ रही थी। वो कभी बैठकर मशवरे करते, कभी नए इल्जाम गढ़ते। कोई कहता मोहम्मद जादूगर हैं, कोई कहता ये शायर हैं, अपनी बातों से लोगों को बुतों से हटा देते हैं। कोई कहता इन पर किसी का असर है। मगर जितनी कोशिशें वो करते, उतनी ही तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों के दिलों तक पहुंचता जाता। यह वो वक्त था जब इस्लाम की दावत एक तरफ नफरत और तानों की आग में जल रही थी और दूसरी तरफ हक़ की तलाश में भटकते दिलों को ठंडक और सुकून दे रही थी। मक्का का हर कोना इस आवाज से गूंज रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ चेहरे गुस्से से लाल थे, कुछ हैरत में गुम थे और कुछ आंखों में आंसू लिए कह रहे थे, यही तो सच्चा दीन है। लेकिन जितनी कोशिशें वो करते, उतनी ही तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों के दिलों तक पहुंचता जाता। उस दौर का मंजर बड़ा दर्दनाक था। मक्का की औरतें अपने दिल की तन्हाई और मुश्किलों का इलाज इन बुतों के आगे तलाश करती। कोई लात के सामने हाथ फैलाकर कहती, ऐ लात, मुझे बेटा दे दे, मेरे शौहर को बेटियां पसंद नहीं। कोई मनात के पांव पकड़कर रो पड़ती, मैं तुझे रोज खजूर पेश करूंगी, बस मेरे घर की तंगी दूर कर दे। कोई हुबल के सामने आह भरकर कहती, मेरे बीमार बच्चे को शिफा दे दे। मगर ये बुत जो सिर्फ पत्थर के टुकड़े थे, ना किसी की आह सुनते थे, ना किसी की पुकार का जवाब देते थे। उनकी आंखें थीं मगर देखती नहीं थीं, कान थे मगर सुनते नहीं थे, हाथ थे मगर किसी की मदद नहीं करते थे। औरतें अपने अश्क बहाती, दुआएं करती, मन्नतें मानती, मगर सामने सिर्फ खामोशी रहती। इधर जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद की तरफ बुलाया और कहा, इन बुतों का कोई वजूद नहीं, असली मालिक वही अल्लाह है जो तुम्हें पैदा करता है, रोजी देता है और तुम्हारी दुआ सुनता है।
तो औरतों का बड़ा हिस्सा बेचैन हो उठा। उन्हें लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पसंदीदा रस्मों और बुतों से दूर करना चाहते हैं। लिहाजा बहुत सी औरतों के दिलों में आपके खिलाफ नफरत भर दी गई। मगर हक की रोशनी फैल रही थी। जिन दिलों में थोड़ी भी समझदारी और तलबे हक बाकी थी, उन्होंने सोचना शुरू किया, जो बुत सालों से हमारी आह सुनते ही नहीं, वो खुदा कैसे हो सकते हैं। और धीरे धीरे इन अंधेरों में भी तौहीद की किरण उतरने लगी। इन्हीं परेशान औरतों में एक बुढ़िया भी थी, मगर उसकी परेशानी कुछ अलग थी। यह बुजुर्ग औरत उम्र के उस मोड़ पर थी जहां इंसान की सोच आमतौर पर नरम हो जाती है, लेकिन उसके दिल में नफरत और दुश्मनी का जहर भरा हुआ था। वो अक्सर अपने गली मोहल्ले में बैठकर लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें सुनाती। वो बुढ़िया अक्सर लोगों से कहती, मोहम्मद से दूर रहना, यह जादूगर है, यह शायर है, यह अपने लफ्जों से लोगों को बहका देता है। उसकी जुबान पर नफरत का जहर ऐसा काबिज हो चुका था कि दिन रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत बातें फैलाती रहती। उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि लोगों को इस नए दीन से दूर रखे। उसकी हालत यह थी कि जब भी कोई मुसलमान उसके पास से गुजरता तो वो ताना कसती, गालियां देती और कई दफा तो अपने घर का कूड़ा भी उनके रास्ते में डाल देती। यह सब उसकी रोजमर्रा की आदत बन चुका था। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उसकी बातों का जवाब बुराई से नहीं दिया। जब वो गाली देती तो आप खामोशी से गुजर जाते, जब वो कूड़ा डालती तो भी आप सब्र करते और सिर्फ इतना कहते, अल्लाह उसे हिदायत दे। बुढ़िया को लगता था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देकर अपना मकसद पूरा कर रही है, लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी इन हरकतों से प्यारे नबी का सब्र और हुस्न अखलाक और ज्यादा निखर कर सामने आता। मक्का के लोग भी जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी का नुकसान नहीं करते और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। मगर तस्सुब और पुरानी अंधी रस्मों ने बहुत से लोगों की आंखों पर पर्दा डाल रखा था। वही पर्दा उस बुढ़िया की आंखों पर भी था। वो अक्सर अपने घर में बैठकर सोचती, क्या सचमुच मोहम्मद नबी हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब देखती कि उसके आसपास के लोग धीरे धीरे मुसलमान होते जा रहे हैं और अल्लाह की तौहीद का इकरार कर रहे हैं, तो उसका दिल बेचैन हो उठता। उसे हमेशा यह डर लगा रहता कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मक्का में फैल गया तो उसका पुराना मजहब और रस्म और रिवाज सब मिट जाएगा। इसी खौफ की वजह से वो जितनी ताकत रखती उतनी कोशिश करती कि लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस नाम से वो लोगों को डराती है, वही शख्स एक दिन उसके लिए रहमत और रहबरी बनने वाले हैं। उस वक्त मक्का मुअज्जमा की फिजा का मंजर बड़ा अजीब था। काबा शरीफ, वही मुकद्दस घर जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, मगर अब उसके चारों तरफ बुतों की भरमार हो चुकी थी। 360 से ज्यादा बुत वहां सजे हुए थे, कोई लकड़ी का, कोई पत्थर का, कोई सोने और चांदी का। लोग दूर दूर से आते, इन बुतों के सामने झुकते, हाथ फैलाते और अपनी परेशानियां सुनाते। औरतें अपने बच्चों का हाथ पकड़कर आती, किसी के गले में तावीज बंधा होता, कोई अपने बीमार बच्चे को गोद में उठाए आती, कोई आंखों से आंसू बहाती, पत्थर की मूर्ति के सामने गिड़गिड़ाती, मेरी बेटी की बीमारी दूर कर दे, कई दिन से दवा का असर नहीं हो रहा, तू बड़ा ताकतवर है, मेरी मदद कर। पास खड़ी दूसरी औरत झुक कर कहती, ऐ मनात, मेरे शौहर के कारोबार में बरकत डाल, रोजाना घाटा हो रहा है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। मर्द भी अपनी परेशानियां इन्हीं बुतों के आगे बयान करते। एक आदमी जिसने अपनी ऊंटनी खो दी थी, रोता हुआ कह रहा था, ऐ हुबल, तू बड़ा कारसाज है, मेरी ऊंटनी ढूंढ दे वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यह सब लोग अपनी तकलीफें इन पत्थरों के सामने बयान कर रहे थे, लेकिन बुत खामोश खड़े थे। उनकी आंखें बनी थीं मगर देखती नहीं थीं, उनके कान तराशे गए थे मगर सुनते नहीं थे, उनके हाथ और पांव गढ़े गए थे मगर किसी काम के नहीं थे। मगर लोग अपने यकीन के धोखे और पुरखों की अंधी रस्मों में डूबे हुए थे। उन्हें लगता था यही उनके माबूद हैं, यही उनकी मुश्किलें हल करेंगे। इसी माहौल में जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे तो आपका दिल तड़प उठा। आपने देखा कि अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक इंसान, जो अशरफुल मखलूकात है, वो इन बेजान पत्थरों के सामने सजदा कर रहा है।
आपकी आंखों में रहमत भर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बुलंद मगर नरम आवाज में लोगों को पुकारा और फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हें उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूं जो जिंदा है और हमेशा रहेगा। ये पत्थर तुम्हें न फायदा पहुंचा सकते हैं न नुकसान। क्या तुम उस चीज को अपना खुदा बनाते हो जिसे तुमने अपने ही हाथों से तराशा है? भीड़ एकदम ठहर सी गई। लोगों ने आपकी तरफ देखा, कुछ हैरत में डूबे हुए, कुछ गुस्से से लाल, लेकिन आपका लहजा इतना पुरसुकून था कि बहुत से लोग चुपचाप सुनने लगे। आपने कुरान की आयतें सुनाई। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा कि अल्लाह की इबादत करो। फिर आपने फरमाया, तुम्हारा रब वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, वही तुम्हें रोजी देता है, वही तुम्हें जिंदगी और मौत देता है। जब तुम बीमार पड़ते हो, शिफा वही देता है। जब आसमान से बारिश रुक जाती है, वही पानी बरसाता है। जब तुम तन्हा होकर मदद के लिए पुकारते हो तो वही सुनता है। तो क्या तुम इन पत्थरों से उम्मीद रखते हो और अपने असल खालिक को भूल जाते हो? भीड़ में से एक आदमी गुस्ताखी करते हुए बोला, मोहम्मद, क्या तुम हमें अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ने को कहते हो? ये बुत तो हमारी सदियों की विरासत है, इन्हीं ने हमें बचाया है। एक और औरत गुस्से में बोली, ये बुत हमारी हिफाजत करते आए हैं, हम इन्हें कैसे छोड़ दें? मगर कुछ सादा दिल लोग जब आपकी बातें सुनते तो उनके दिल कांप उठते। उन्हें महसूस होता कि ये अल्फाज इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से है। उनकी आंखों से पर्दे हटने लगते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से कहा, मैं तुमसे न कोई दौलत मांगता हूँ न किसी तरह का इनाम चाहता हूँ। मेरा काम सिर्फ यह है कि अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दूं। जो इस दीन को कबूल करेगा उसके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। एक नौजवान बोला, इनकी बातें दिल को छू जाती हैं, ये झूठे नहीं हो सकते। मगर उसके बाप ने उसे डांट दिया, चुप रह, मोहम्मद के जादू में मत आ। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत और मुलायम लहजे में फरमाया, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता, हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। मगर सोचो, जब तुम यहाँ आकर इन पत्थरों से दुआ करते हो और जवाब नहीं मिलता तो क्यों नहीं उस अल्लाह से मांगते जिसने तुम्हें पैदा किया? लोग फिर चुप हो गए। उनकी आंखों में सवाल था, दिलों में हलचल थी। कुछ चेहरों पर गुस्से की लाली थी, मगर कुछ दिलों में रोशनी उतरने लगी थी। यही इस्लाम की दावत का असर था, जो पत्थरों के सामने झुके इंसानों को भी सोचने पर मजबूर कर देता था। क्या सचमुच हमारा असली रब यही बुत है या कोई और है जो हमें देख रहा है, हमारी आवाज सुन रहा है? मक्का की वो बुढ़िया अब और भी परेशानियों में घिर गई। पहले तो वो दिन रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ झर उगलती, लोगों को डराती धमकाती और कहती, मोहम्मद से दूर रहना, वो जादूगर है, वो धोखा देते हैं। लेकिन अब हालात बदलने लगे थे। उसके अपने गली कूचे में वो लोग जो कल तक उसकी तरह बुतों के सामने झुकते थे, अब खुलेआम कहने लगे, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं। हम उस अल्लाह को मानते हैं जो नजर तो नहीं आता मगर सबको देखता है, सबकी सुनता है। ये सुन सुनकर बुढ़िया का दिल कांप उठता। उसे महसूस होता कि उसका अकेलापन बढ़ रहा है। रात के सन्नाटे में वो अपने घर में अकेली बैठी रहती। मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी उसकी झुर्रियों वाले चेहरे पर पड़ती। वो अपने माथे पर हाथ रखकर आहें भरती और सोचती, ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या सचमुच मोहम्मद के पास कोई जादू है कि लोग एक एक करके उनके पास खींचे चले जाते हैं? कल तक मेरी पड़ोसन जो हर वक्त बुतों के सामने झुकी रहती थी, अब कहती है मैं सिर्फ अल्लाह को मानूंगी। और वो जवान लड़का जो हुबल के नाम की कसम खाया करता था, सबके सामने ऐलान कर चुका है, अब मेरी कसम सिर्फ अल्लाह के नाम की होगी। ये सब देखकर बुढ़िया का दिल हिल जाता। वो कांपती और कहती, अगर यही हाल रहा तो एक दिन मैं अकेली रह जाऊंगी। उस रात वो सो न सकी, करवटें बदलती रहीं। कभी उसे अपने बेटे की याद आती जब वो बचपन में बीमार पड़ा था और वो हुबल के सामने जाकर गिड़गिड़ाई थी। उसके दिल में आता, अगर हुबल ही मेरा रब है तो मेरी दुआ क्यों असर न कर सकी? मेरा बच्चा तो दवा से ठीक हुआ था। लेकिन फिर वो फौरन उस ख्याल को झटक देती और जिद में कहती, नहीं, ये मेरे बाप दादाओं का दीन है, यही सच है। मगर अब उसका यकीन डगमगाने लगा था। सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया, अब मैं मक्का में नहीं रह सकती। यहाँ तो मोहम्मद का असर बढ़ रहा है, लोग दिन ब दिन मुसलमान हो रहे हैं। अगर मैं यहीं रही तो शायद एक दिन मैं भी उनकी बातों में आ जाऊंगी। बेहतर यही है कि मैं यह शहर छोड़ दूं, कहीं और चली जाऊं जहां लोग अब भी अपने बुतों को मानते हैं। यही सोचकर बुढ़िया ने अपना सामान बांधना शुरू किया, मगर दिल में एक अजीब सा बोझ था। उसने मन ही मन कहा, जाने से पहले मुझे अपने खुदा हुबल के पास जरूर जाना होगा,
उसे अपनी हालत बतानी होगी। उसे कहना होगा कि मैं उससे जुदा होकर जा रही हूं। वो अपने घर से निकली, थके कदमों से भारी दिल लिए धीरे धीरे काबा के पास पहुंची, जहां हुबल का बड़ा सा बुत रखा हुआ था। उसकी चाल लड़खड़ाई हुई थी, चेहरे पर थकान और दिल में बेकरारी साफ नजर आ रही थी। आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो हुबल के सामने जाकर झुक गई, सजदा किया। उसके होंठ कांप रहे थे और आंसुओं से चेहरा भीग गया। उसने पुकारा, ए मेरे हुबल, तू ही मेरा खुदा है। मैं तुझे मानती हूं, तुझे पूजती हूं और किसी को नहीं मानती, मगर अब मैं मजबूर हूं। इस शहर में एक नौजवान मोहम्मद आया है जो कहता है कि एक खुदा है जिसकी न कोई मूरत है न कोई तस्वीर। उसके अल्फाज ने बहुत से लोगों को अपने साथ मिला लिया है। मैं देख रही हूं लोग तेरे सामने आना छोड़ चुके हैं। वो मोहम्मद के कहने पर उस खुदा का नाम ले रहे हैं जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। ए हुबल, तू ही बता मैं क्या करूं? उसने दोनों हाथ उठाए, रोते हुए कहा, ए मेरे बुत, मैंने अपनी सारी उम्र तुझे माना है। मैंने तुझे खजूर चढ़ाए, अपनी मुश्किलों में तुझे पुकारा, मगर अब देखती हूं लोग मोहम्मद की तरफ भाग रहे हैं। मेरा दिल टूट जाता है। मैं तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं इस शहर में रही तो शायद मेरे बच्चे भी मोहम्मद का दीन अपना लेंगे। इसलिए मैं तुझे छोड़कर जा रही हूं, मगर दिल से तुझसे जुदा नहीं हो सकती। मैं तुझे ही अपना खुदा मानती रहूंगी, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं। वो देर तक बुत के सामने बैठी रही, आंसू बहाती रही। कभी अपना सर झुकाकर पत्थर को देखती, कभी दिल पर हाथ रखकर कहती, ए मेरे माबूद, तू मुझे अकेला मत छोड़ना, तू मेरी मदद करना। मगर वहां सिर्फ सन्नाटा था। न कोई आवाज आई, न कोई सहारा मिला। पत्थर की आंखें उसी की तरफ जमी थीं, लेकिन उनमें कोई नूर नहीं था। पत्थर की जुबान बंद थी। बुढ़िया बहुत देर तक अपने ख्यालात में डूबी रही। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। एक तरफ उसका पुराना यकीन, उसकी आदतें, उसके बाप दादाओं की विरासत, और दूसरी तरफ वो बेचैनी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज उसके कानों तक पहुंचाकर उसके दिल को हिला चुके थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि सच्चाई कहां है, मगर आखिर उसने खुद को तसल्ली दी, नहीं, मैं वही मानूंगी जो अब तक मानती आई हूं। मोहम्मद चाहे जितने लोगों को अपने साथ कर लें, मगर मैं तुझसे वफादार रहूंगी। आखिरकार वो उठी, अपने आंसू पोंछे और थके कदमों से वापस अपने घर लौट गई। लेकिन उसके दिल की बेचैनी अब भी बाकी थी। उसने पक्का कर लिया था कि वो मक्का छोड़ देगी। उसे लगता था कि यह शहर अब उसके लिए नहीं रहा। यहाँ मोहम्मद का असर बढ़ रहा था और उसके बुत कमजोर हो रहे थे, और वो यह मंजर अब और नहीं देख सकती थी। मक्का उस दौर में सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि अरब का सबसे बड़ा मजहबी और कारोबारी मरकज था। काबा शरीफ के चारों तरफ 360 से ज्यादा बुत रखे गए थे, और हर कबीला अपने बुत को वहां मौजूद देखकर फख्र महसूस करता था। यही वजह थी कि साल के अलग अलग दिनों में छोटे बड़े बाजार लगते, दूर दराज से लोग आते। यह सिर्फ इबादत का मंजर नहीं होता, बल्कि तिजारत का भी बड़ा मौका बन जाता। सुबह का वक्त था। मस्जिद हरम के पास का मैदान शोर शराबे से गूंज रहा था। दूर दराज से आने वाले काफिले अपने ऊंट, बकरियां और सामान लेकर पहुंच चुके थे। बाजार सज चुका था। कपड़ों की दुकानों पर रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे। इत्र बेचने वाले शीशियां खोलकर राहगीरों को सुंघा रहे थे। अनाज और खजूर की बोरियां ऊंटों से उतारी जा रही थीं। छोटे छोटे बच्चे पानी के मटके बेच रहे थे और औरतें ताजा पकाया हुआ खाना लाई थीं। भीड़ में एक खास चहल पहल थी। लोग काबा की तरफ जाते और अपने साथ खजूर, तेल, दूध और कभी कभी जानवर लेकर जाते। यह सब बुतों की नजर किया जाता। बाहर से आने वाले जायरीन अपनी जेब से पैसे खर्च करते और मक्का वाले दुकानदार दिल ही दिल में यही सोचते, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ज्यादा हमारी कमाई होगी। एक दुकानदार जो हुबल के सामने चढ़ाने के लिए छोटी छोटी मूर्तियां और तावीज बेचता था, अपने दोस्त से कह रहा था, भाई अगर ये मोहम्मद अपनी बातें फैलाने में कामयाब हो गए तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। लोग अगर कहने लगे कि कोई बुत नहीं है तो ये खजूर, ये तावीज, ये तेल किसे बेचेंगे? उसका दोस्त हंसकर बोला, अरे लोगों के दिल से बुतों का नाम कौन निकाल सकता है? ये रस्में बहुत पुरानी हैं। मोहम्मद अकेले क्या कर लेंगे? मक्का के लोग कभी भी इनके बहकावे में नहीं आएंगे और हमारा कारोबार कभी ठप नहीं होगा। पहला दुकानदार कुछ सोचते हुए बोला, अरे भाई, लेकिन कुछ लोग तो मोहम्मद की बातों में आकर उस नजर न आने वाले अल्लाह को मान रहे हैं। सुना है उसके दीन में ज्यादा आसानियां हैं। ये सुनकर दूसरा दुकानदार गुस्से से गरजा, चुप रह,
वरना तुझे यही गाड़ दूंगा अगर तूने मेरे सामने मोहम्मद या उसके दीन की तारीफ की। पहला शख्स डर गया, चुप हो गया और वापस अपना सामान बेचने लगा, मगर उसके दिल में कहीं न कहीं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों का असर उतर चुका था। उधर बाजार में औरतें भी खरीदारी कर रही थीं। एक औरत ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, चलो हुबल के लिए अच्छा सा इत्र खरीदते हैं। मासूम बच्चा सीधा सादा बोला, अम्मी, मोहम्मद कहते हैं कि ये बुत कुछ नहीं कर सकते। औरत ने फौरन झिड़कते हुए कहा, चुप कर, ऐसी बातें मत कर, वरना लोग हमें बुरा कहेंगे। हमारा सब कुछ हुबल ही है, अगर वो नाराज हो गया तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। इधर उस बुढ़िया का हाल कुछ अजब सा था। उसके दिल में तसल्ली थी कि उसने हुबल के आगे रो रो कर अपनी बात रख दी है। वो बार बार सोचती, अब मेरा खुदा हुबल मोहम्मद और उनके साथियों को मिटा देगा, माजअल्लाह, उनकी दावत को दबा देगा, उन पर आसमान से बिजली गिराएगा, कोई आफत आएगी और सब खत्म हो जाएगा। उसके लिए ये ख्याल जैसे एक मरहम था। हर बार जब उसे खबर मिलती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो उसका दिल डर से कांप उठता, मगर फौरन अपने गुमान से तसल्ली कर लेती, नहीं, हुबल है ना, मेरा खुदा है, वो जरूर उनकी राह रोक देगा। बुढ़िया के दिल में नफरत का जहर भरा था और उस नफरत को उसने अपने बुत के हवाले कर दिया था। उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अजनबी और खतरनाक लगता था, जबकि उसके टूटे हुए यकीन का सहारा वही बुत बने हुए थे। उसे ये मालूम न था कि पत्थर के बुत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असल हक्का का सूरज तो अब उभर चुका था और उसकी रोशनी को कोई पर्दा छुपा नहीं सकता। इधर मस्जिद हरम के साए में लोग बुतों के सामने लंबी लंबी कतारों में खड़े थे। कोई बकरा चढ़ा रहा था, कोई खजूर और दूध रख रहा था, तो कोई अपने हाथों से पत्थर पर तेल मल रहा था। मक्का के सरदार ये नजारा देखकर अपने दिल में तसल्ली महसूस करते। उन्हें लगता था कि जब तक ये भीड़ लगी रहेगी, उनका कारोबार और उनकी इज्जत दोनों बरकरार रहेंगे। लेकिन इसी भीड़ में कुछ ऐसे भी थे जिनके दिलों में सवाल उठ रहा था। एक नौजवान अपने दोस्त से धीरे से कह रहा था, क्या तुझे नहीं लगता कि ये पत्थर हमें कभी जवाब नहीं देते? हम सालों से इनके सामने झुकते हैं, मगर हमारी मुश्किलें वहीं की वहीं हैं। उसका दोस्त बोला, ये सब हमारे पुरखों की रस्में हैं, इन्हें छोड़ना आसान नहीं। नौजवान ने धीमे लहजे में कहा, कल मैंने मोहम्मद की बातें सुनी। वो कहते हैं कि एक अल्लाह है जो नजर तो नहीं आता, मगर वही सब कुछ करता है। उनके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। उसका दोस्त घबराकर बोला, बस कर, लोग सुन लेंगे तो तुझे पत्थरों से मार डालेंगे। दूसरी तरफ दुकानदारों की आंखों में सिर्फ मुनाफा था। एक आदमी जो दूर से आया था, उसने अपने बेटे की शादी के लिए मनात के आगे चढ़ावा रखा। दुकानदार ने उसके कान में कहा, अगर और चीजें खरीदोगे और चढ़ाओगे तो तुम्हारी दुआ जल्दी पूरी होगी। वो शख्स और भी सामान खरीद लाया। इस तरह चढ़ावे और सामान की खरीद फरोख्त का सिलसिला चलता और मक्का वाले इसी में अपनी रोजी तलाश करते। इस भीड़ भाड़ और कारोबार के बीच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत भरा दिल दुखता था। आप देखते कि अल्लाह का घर, जिसे सिर्फ तौहीद के लिए बनाया गया था, आज कारोबार और बुत परस्ती का मरकज बन गया है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते और मौके की तलाश में रहते कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की भी बड़ी तकलीफ थी कि अल्लाह के बनाए लोग एक बेजान पत्थर को खुदा मान बैठे हैं। उस वक्त मक्का के सरदारों को सबसे बड़ा डर यही था कि अगर लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानने लगे और बुतों को छोड़ दिया तो ये सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो लोगों को और ज्यादा बुतों से जोड़ने की कोशिश करते। कोई कहता, हुबल बहुत ताकतवर है, उसकी पूजा जरूर करो। कोई कहता, मनात हमारी हिफाजत करता है। और यूं ही हर बुत के नाम पर लोग ठगे जाते और उनके पैसे बहते चले जाते। मगर अल्लाह का नूर धीरे धीरे फैल रहा था। कुछ लोग अब भीड़ में छुपकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें याद करते। उनके दिलों में सवाल उठता, क्या सचमुच हमारा रब ये पत्थर है या वो अल्लाह है जिसका जिक्र मोहम्मद करते हैं? कई दिन बीत चुके थे, मगर बुढ़िया की दुआ अब तक कबूल न हुई थी। वो परेशान थी। आखिर हुबल ने क्यों मोहम्मद और उनके साथियों पर बिजली न गिराई? माजअल्लाह। फिर उसने अपने दिल को तसल्ली दी, जरूर मोहम्मद अपने जादू से बच गए होंगे, वरना हुबल मेरी दुआ कभी टालता नहीं। जाहिल बुढ़िया, जिसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ए मुबारक अब तक नहीं देखा था, बस लोगों से यही सुनकर जीती थी कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी भर के देख ले वो उनका हो जाता है। उसे क्या इल्म था कि आने वाली उम्मत
अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिना देखे ही इतनी मोहब्बत करेगी जो अपने आप में बेमिसाल और अनोखी होगी। उस नफरती बुढ़िया ने अब पक्का फैसला कर लिया, मुझे मक्का छोड़ना ही है। रात भर वो जागती रही, अपना छोटा सा सामान दोबारा बांधा, एक पुराना बिस्तर, कुछ बर्तन, थोड़े से खाने पीने की चीजें और कपड़े, सब उसने एक गठरी में बांध दिए। उसका चेहरा थका हुआ था, मगर दिल में और ज्यादा थकान थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। अब इस शहर में मेरा क्या रहा? मोहम्मद की बातें लोगों के दिलों में बैठ चुकी हैं। आज नहीं तो कल सब उनके साथ हो जाएंगे, और अगर मैं यहीं रही तो कहीं मैं भी डगमगा न जाऊं। सुबह की हल्की धूप निकली। बुढ़िया अपनी गठरी घसीटते हुए घर के बाहर ले आई और चौखट पर बैठ गई। उसके चेहरे पर गहरी सोच थी और दिल में बेचैनी। वो बार बार इधर उधर देखती कि शायद कोई मजदूर या राहगीर मिल जाए जो उसका सामान उठा ले और उसे मक्का से बाहर पहुंचा दे। एक औरत जो उम्र के आखिरी हिस्से में पहुंच चुकी थी, इतनी दूर अकेले सफर कैसे करती? यही सोचकर वो आह भरती। लेकिन उसके दिल में एक और दर्द था। नई जगह जाकर मैं किससे दुआ मांगूंगी? यहाँ तो हुबल मेरा सहारा था, मैं उसके सामने रो लेती, उसके पत्थर को छूकर अपना गम कह देती। लेकिन वहां तो हुबल नहीं होगा, मेरी मदद कौन करेगा? मैं अपनी परेशानियां किससे कहूंगी? ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी गठरी पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, ए मेरे हुबल, मैं तुझसे जुदा होकर जा रही हूँ, मगर तू मुझे मत छोड़ना। इसी बेचैनी में वो चौखट पर बैठी थी कि अचानक सामने से एक शख्स गुजरा। उसके चेहरे पर नूर था, आंखों में रहमत और दिल में सुकून। ये और कोई नहीं बल्कि सरवर कायनात, इमाम उल अनबिया, सरदार ए अनबिया, अशरफ उल अनबिया, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, रहमत ए आलम, नबी ए आखिरुज्जमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज थे। वो नूरानी चेहरा, वही शफकत वाला दिल, वही सच्चाई से लबरेज जुबान। मगर बुढ़िया उन्हें पहचानती न थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नरम और पुरसुकून आवाज में पूछा, अम्मा तुम यहाँ बैठी हो, कहीं जाना है आपको? ये सामान कहाँ ले जाना है? बुढ़िया ने थकी हुई निगाह से ऊपर देखा। एक पल के लिए वो इस चांद से खूबसूरत रोशन चेहरे को देखकर गुम हो गई। सुभान अल्लाह उसके दिल से निकला। फिर सर झटक कर बोली, बेटा मैं मक्का छोड़कर जाना चाहती हूँ, यहाँ अब मेरा जी नहीं लगता। बस क्या कहूँ, मुझे मोहम्मद और उनके साथियों से दूर जाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे। बुढ़िया कुछ लम्हे ठहर कर बोली, मगर मेरा सामान उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सामान उठा लूं। बुढ़िया हैरान होकर पूछने लगी, क्या तुम मजदूर हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से जवाब दिया, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम्हारा बोझ उठाना ही मेरा काम है। बुढ़िया ने थोड़ी देर उन्हें गौर से देखा, चेहरे पर सच्चाई, आंखों में शफकत, मगर उसने पहचाना नहीं कि ये वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनसे वो हमेशा नफरत जताती आई थी। उसने सोचा, अगर ये मजदूर है तो कितना नेक और शरीफ है कि बिना कुछ मांगे मेरा सामान उठाने को तैयार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी झिझक के उसकी गठरी उठाई और अपने सर पर रख ली। बुढ़िया चुपचाप उठी और चलने लगी। रास्ता लंबा था, उसके कदम थके थके से थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और मोहब्बत से उसके साथ साथ चल रहे थे। यह रूहानी मंजर कुछ ऐसा था जैसे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान मेरे नबी के दम से आबाद हो गई हो। सुभान अल्लाह। बुढ़िया बार बार हुजूर के चेहरे मुबारक को देखती और दिल ही दिल में सोचती, कितना हसीन है ये नौजवान। जो सच्चाई और ईमानदारी इसके दिल में है वही इसकी आंखों में भी झलकती है। भला आज तक ऐसा नौजवान मैंने कभी ना देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। आखिरकार बुढ़िया से रहा न गया। उसने रास्ते में कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, तुम्हारा चेहरा रोशन है और लहजा इतना नरम कि दिल को सुकून मिलता है। मगर सुनो, मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहती हूँ। उसकी आवाज में नफरत और डर मिला हुआ था। इस शहर में एक नौजवान है, उसका नाम मोहम्मद है। वो लोगों को बहकाता है और कहता है कि एक ही खुदा है जिसकी कोई मूरत नहीं, कोई तस्वीर नहीं। भला तुम ही बताओ, मैं हुबल को कैसे खुदा न मानूं? मैंने दर्द और तन्हाई में उसी को पुकारा है, वही मेरा सहारा है। और ये मोहम्मद, उनकी बातें अजीब हैं। वो ऐसे खुदा की बात करता है जो दिखाई ही न दे। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने मक्का ही छोड़ दिया। मगर हुबल को छोड़ना आसान न था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें पता है बेटा, लोग उसकी बातें मान भी रहे हैं और हमारे बुतों से दूर जा रहे हैं।
मेरी पड़ोसन जो कल तक हुबल को खजूर चढ़ाए बिना खाना न खाती थी, अब उसकी तरफ देखती तक नहीं। इसलिए मैंने अब तक मोहम्मद का चेहरा भी नहीं देखा, बस उन पर मिट्टी और कंकड़ फेंकती रही, इस डर से कि कहीं मैं उनके जादू में न आ जाऊं। फिर उसने झुककर कहा, तुम उनसे दूर रहना, उनका चेहरा कभी न देखना, वरना तुम भी उनकी बातों में आकर अपना पुराना दीन छोड़ दोगे। उसने मुस्कुराकर हुजूर को देखा और कहा, तुम तो कितने प्यारे और नेक इंसान लगते हो, तुम्हारी वालिदा जरूर एक आला दर्जे की खातून होंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। आपके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर आपने कोई जवाब न दिया। आपका अखलाक ही आपकी पहचान था। आप बोझ उठाए चलते रहे और बुढ़िया अपनी नफरत के आलम में बातें करती रही। यही वो हुस्न अखलाक था जिसने बाद में उसी बुढ़िया का दिल बदल दिया। सफर लंबा था, रास्ते में धूल उड़ रही थी, सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना थके बुढ़िया का बोझ उठाए हुए थे। हर कदम पर उनका नूरानी चेहरा और ज्यादा चमक रहा था। बुढ़िया धीरे धीरे चल रही थी, कभी ठहरती, कभी लंबी सांस लेती, और इस पूरे सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न शिकायत की न थकान का इजहार। बुढ़िया बार बार सोचती, ये जवान कितना सच्चा और नेक है। मैंने तो इसे मजदूर समझा था, मगर ये तो हर मामले में सबसे अलग है। न ये रकम मांगता है, न गुस्सा करता है। मैंने तो इसे रास्ते भर नसीहतें दी कि मोहम्मद से दूर रहना, मगर इसने मेरी एक भी बात काटी नहीं। क्या ऐसा इंसान आज के मक्का में मिल सकता है? जब मंजिल करीब आई तो बुढ़िया का दिल बेचैन होने लगा। उसके अंदर एक अजीब सा जज्बा पैदा हुआ। उसे महसूस हुआ कि इस नौजवान की शख्सियत कोई आम नहीं। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी चाल में सुकून और उसकी खामोशी में असर। आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछा, बेटा, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, मजदूर भी, जवान भी, लेकिन आज तक किसी ने मेरा बोझ इतनी खामोशी से नहीं उठाया। तुमने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया, न बुरा माना न उल्टा कहा। तुमने मुझसे एक दिरहम भी न मांगा, न कोई शर्त रखी। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा सब्र, ये सब देखकर मैं सोचने लगी हूं कि तुम कौन हो। बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लबों पर हमेशा सच्चाई और रहमत होती थी, रुक गए। उन्होंने बुढ़िया की तरफ देखा और बड़ी नरमी से मुस्कुराते हुए फरमाया, अम्मा, मैं वही हूँ जिसका नाम तुमने पूरे रास्ते लिया। मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये सुनते ही बुढ़िया भौंचक्की रह गई। उसका चेहरा जर्द हो गया, सांसें भारी होने लगी। उसने घुटरी को जमीन पर गिरा दिया और अचानक जोर से चीख पड़ी, तुम ही मोहम्मद हो? वो मोहम्मद जिनसे मैं नफरत करती थी, जिनके बारे में मैं लोगों को आगाह करती थी? मैंने तो तुम्हारे खिलाफ पूरी जिंदगी बातें की और तुम ही मेरा बोझ उठाकर यहाँ तक लाए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, होंठ कांप रहे थे, आवाज भर आई थी। उसने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और रोते हुए कहने लगी, हाय, मैंने क्या किया? मैं किसको झूठा कहती रही, किसको जादूगर समझती रही, और आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि असली सच्चा कौन है। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर दिल यकीन से भर रहा था। अगर तुम मोहम्मद हो तो फिर यकीनन तुम्हारा दीन ही हक है। तुम्हारे अखलाक ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो तुमसे नफरत की, मगर तुमने बदले में मुझे सिर्फ मदद और रहमत दी। मैंने गालियां दी और तुमने मेरे लिए बोझ उठाया। मोहम्मद, सच्चाई इसी का नाम है। वो बुजुर्ग औरत जमीन पर बैठ गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। उसके आंसू धूल में मिलते जा रहे थे। उसकी चीख में अफसोस भी था और यकीन भी। उसने कहा, आज मुझे मालूम हो गया कि बुत पत्थर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। असली मददगार वही है जिसने तुम्हें भेजा है, वही खुदा जिसका तुम नाम लेते हो, और वही सच्चा है जिसने तुम्हें इस दुनिया में रहमत बनाकर भेजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ नरमी से देखा। आपकी आंखों में रहमत थी, निगाहों में सब्र था। आपने न उसके पुराने इल्जाम याद दिलाए, न उसके ताने, बस खामोशी से खड़े रहे, जैसे एक रहनुमा अपनी उम्मत के इंतजार में खड़ा हो। बुढ़िया ने अपने आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे अपने दीन में शामिल कर लो। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली दी, उसके कांपते हाथों को थामा और नर्म लहजे में फरमाया, अल्लाह तुझे हिदायत दे चुका है, तेरे गुजरे हुए गुनाह माफ कर दिए गए। अब तेरा सफर नई जिंदगी का सफर है। बुढ़िया रोते हुए उनके कदमों में गिर पड़ी। ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको गालियां दी,
आपके बारे में बुरी बातें कहीं, अपने बुतों से आपके खिलाफ दुआएं मांगी। मैं तो अनजाने में गुमराह हो गई थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, इस्लाम से पहले का सब कुछ अल्लाह माफ कर देता है। अब तेरा दिल तौहीद की रोशनी से भर गया है, अब तेरा रास्ता आसान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज ने बुढ़िया के दिल को सुकून दे दिया। उसके चेहरे पर पहली बार इत्मीनान की मुस्कान आई। वो बोली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो सोच रही थी कि मक्का छोड़ दूं, मगर अब समझ गई हूं कि असल हक़ तो आपके पास है। अब मैं मक्का लौटूंगी और औरतों से कहूंगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं। वो मक्का लौटी, वही औरतें जो उसके साथ बुतों के पांव पकड़कर दुआएं करती थीं, अब उसके पास जमा हो गईं और हैरत से पूछने लगीं, अम्मा तुम लौट आईं? सुना है तुमने हुबल को छोड़ दिया, ये कैसे हुआ? और तुम तो मोहम्मद के दीन को अपनाने को तैयार न थीं, हमें भी उनसे दूर रहने को कहती थीं। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने उन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है जिनको मैं गुमराही में बुरा भला कहती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, मैंने उनका अखलाका देखा है, उनका सब्र देखा है। वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी धोखा नहीं देते। वो मेरे लिए मजदूर बन गए थे, मेरे सामान को उठाकर बिना किसी शिकवे के इतना सफर किया। मैंने सफर भर उन्हें परखा है। अगर कोई सच्चा है तो वही है, और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। औरतें हैरान रह गईं। कोई कहती, अम्मा तुम सच बोल रही हो? बुढ़िया जवाब देती, हाँ मैं झूठ नहीं कहती। अगर तुम चाहो तो जाकर देख लो। वो किसी मजदूर की तरह सामान उठाते हैं, बुजुर्गों के पास बैठते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, दुश्मनों को माफ कर देते हैं। क्या ऐसा शख्स झूठा हो सकता है? सब औरतों ने एक आवाज में कहा, नहीं, हम उन पर ईमान लाते हैं। दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत डाल रहे थे। इस नए दीन को लेकर उस दौर के सरदार सबसे ज्यादा परेशान थे। वो किसी न किसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की साजिशें रचाते, मगर अल्लाह के महबूब के साथ उनके हर कदम पर अल्लाह खुद मौजूद था। भला इस्लाम का परचम कैसे न बुलंद होता। धीरे धीरे मक्का की दूसरी औरतों के दिलों में भी हलचल मच गई। अब वो बुढ़िया जो कल तक हुबल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुआएं मांगती थी, हर गली हर चौपाल में कहती, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत थी, लेकिन उनकी रहमत ने मेरे दिल को जीत लिया। वो रहमतुल लिल आलमीन है। ऐ लोगो, तुम भी उनके साथ हो जाओ, इसी में भलाई है। तुम भी अपनी आंखों से देखो और सोचो, क्या पत्थर के बुत तुम्हारी दुआएं सुनते हैं, या वो अल्लाह जो जिंदा है, जो देखता है, जो सुनता है? अब बुढ़िया की आंखों में नफरत की जगह मोहब्बत और रोशनी थी। वो जहां जाती औरतों को हक की तरफ बुलाती। उसका कल्ब अब तौहीद की गवाही से भर चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस्लाम कभी जंग से नहीं फैला, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सब्र और उनके आला अखलाक से लोगों के दिलों में इस्लाम की रोशनी भर गई और रहती दुनिया तक उन्हीं के दम से इस्लाम का बोलबाला रहेगा। आपको यह ईमान